हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हमारी CFC कॉमिक्स फैक्ट्स एंड काउंटडाउन है, इसमें हम बात करेंगे कि आपके हीरो और हीरोइंस के बेटर हाफ कौन हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उनके लव इंटरेस्ट कौन है या फिर उनके ऑफिशियली पति पत्नी कौन हैं। तो इसके पहले आगे बढ़ें, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, इसके बारे में आगे बढ़ूँ, मैं एक बार आपको बता दूँ कि ये रैंकिंग नहीं है, ये खाली काउंटडाउन है। और उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे केवल हम ऑफिशियल रिलेशंस के बारे में बात करें जो कि बोथ साइडेड है। लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो भी बोथ साइडेड है, या फिर अगर हस्बैंड वाइफ तो हैं तो उसमें ही गिना जाएगा। इसलिए इस वाली लिस्ट में मैं भारती की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो नागराज को वन साइडेड उसका जो लव इंटरेस्ट है। सेम मैं नागरानी के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि वो बायोलॉजिकली नागराज के बेटे की माँ है, लेकिन उनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं रहा है। और नहीं मैं इसमें डोगा वाले केस में सोनिका के बारे में बात करूँगा क्योंकि उसके साथ भी वही है, वन साइडेड वाली बात है। और वहाँ पे ध्रुव वाले केस में रीचा या ब्लैक कैट के बारे में भी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो भी वन साइडेड है। तो आइए अब इस काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं। और काउंटडाउन को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम उनको उठाएंगे जो कि सबसे नालायक बीवियों में से आती है, जो कि या फिर गर्लफ्रेंड्स में से आती है, जो कि अपने साथ में जो अपने उनके हस्बैंड या जो भी उनके बॉयफ्रेंड हैं उनके लिए मदद करने तो दूर की बात है, उनके लिए प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट करती हैं। तो फर्स्ट तो इस लिस्ट में हमारे पास में है विसर्पी। जी हाँ, विसर्पी और नागराज के बारे में तो सभी कॉमिक्स फैन जानते हैं। तो विसर्पी के केस में शुरू में तो बाकायदा विसर्पी उनसे काफ़ी अटैच रहती है, लेकिन हमेशा से देखा गया है कि विसर्पी चाहे खुद बहुत बड़ी वॉरियर है, खुद उसके पास में बहुत सारी पावर्स है, लेकिन उस नागराज के होते हुए वो हमेशा एक अबला नारी बन जाती है और नागराज को ही उसे बचाना पड़ता है। इवन आगे की स्टोरीज़ में देखा गया है कि काफ़ी उसका जो कैरेक्टर है बहुत ही अनोइंग कैरेक्टर हो गया है और वो मदद के बजाय उसके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करती है। मतलब आधे टाइम तो ये लगता है कि नागराज महानगर से दौड़ के वापस आएगा और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहेगा, और उसके बाद में बेचारे को कुछ मिलता करता नहीं है, उल्टा वो गालियाँ खा के या उससे 10 बातें सुन के वापस आना पड़ता है उसको। नेक्स्ट है इस लिस्ट में हमारे सामने नताशा शीन, ग्रैंड मास्टर रोबो की बेटी। अगेन ये भी सेम थी कि शुरू में तो ये ध्रुव के लिए काफ़ी अच्छी रही, ध्रुव की काफ़ी हेल्प भी करती है एंड इंस्पाइट ऑफ फैक्ट कि ये बड़ी ट्रेंड है फाइटिंग में बाकायदा, लेकिन ये बाद में ध्रुव के अगेंस्ट हो गई, कमांडर नताशा बन गई रोबो आर्मी में जाके। और चाहे ध्रुव को मारने की कोशिश नहीं करती है, लेकिन उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स तो ये भी क्रिएट करती है। ठीक है, कई बार पीठ पीछे वो आती है अलग अलग रूप में उनकी मदद करने के लिए, कई बार खुद वो चंडिका बन के भी उनकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट वो करती है ध्रुव के लिए। तो ये भी इश्यूज़ हैं जो कि कई बार देखे गए हैं। इसी टाइप के लोगों में लिस्ट में नेक्स्ट नाम है मोनिका उर्फ लोमड़ी का। जी हाँ, ये सूरज की लव इंटरेस्ट है एंड मोनिका का एक बड़ा अजीब पॉइंट है, वो चाहती है कि सूरज ज़िंदा रहे लेकिन डोगा मर जाए। जी हाँ, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है और ये मतलब डोगा से बिल्कुल नफरत करती है लेकिन सूरज से प्यार करती है, लेकिन लोमड़ी बन के वो डोगा की हेल्प भी करती रहेगी और उसके ऊपर डोरे भी डालेगी, जबकि कि डोगा को एक्चुअली पता नहीं कि वो ही मोनिका है। और यूँ देखे तो सूरज के रूप में वो मोनिका के रूप में सूरज को 10 बार परेशान भी करेगी। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, तो इसलिए ये भी इस टाइप की अनोइंग गर्लफ्रेंड्स में से एक मैंने इसको रखा है। इस लिस्ट में और भी 2 जने हैं, जिसमें एक तो है ये जो हम बात करें शक्ति के बारे में हम बात करते हैं, तो शक्ति के यहाँ पे 2 हैं। एक तो उनके जो फर्स्ट हस्बैंड रहे हैं वो इस लिस्ट में ज़रूर आ सकते हैं शक्ति के, कि जो फर्स्ट हस्बैंड रहे हैं शक्ति के वो ऐसे रहे हैं कि उन्होंने उनको बाकायदा मारने की कोशिश की और बिल्कुल उनको मार ही डाला था, लेकिन बाद में वो चंदा से शक्ति बन गई। तो वो तो बड़ा ही ख़राब इंसान था, लेकिन वो अब क्या करें, इस लिस्ट में बेटर हाफ वाली लिस्ट में तो उसका नाम आएगा ही आएगा। तो ऑफिशियली वो उसके पति रहे, तो इसलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें एक और भी है। चलिए यहीं से बात कर लेते हैं क्योंकि ये रैंकिंग तो है नहीं। तो अब हम बात करेंगे इस लिस्ट में भोकाल के बारे में। जी हाँ, भोकाल की तो एक नहीं 3 बीवियाँ रही हैं। तो उसमें जो सबसे ख़राब बीवी या सबसे कम बोलते ना अनोइंग बीवी, सबसे अनोइंग बीवी जो रही है वो रही है रूपसी, क्योंकि रूपसी ने काफ़ी उनको परेशान किया है। और राजा विकास मोहन की भांजी है, भतीजी हैं, और उन्होंने काफ़ी बोलते ना साम दाम दंड भेद
करके, काफ़ी इंटरनल पॉलिटिक्स खेल के धोखे से इनसे शादी कर ली और फिर इनको काफ़ी परेशान भी किया। लेकिन उसकी जो 2 बाकी की बीवियाँ, एक तो तुरीन जो कि बहुत ही अच्छी फाइटर रही हैं और हमेशा कंधे से कंधा लड़ते हुए, कंधे से कंधा लेके उन्होंने साथ में लड़ा है, भोकाल के उसकी मदद की हमेशा, ज़िंदा रहते भी और मरने के बाद भी। और फिर जो दूसरी हैं इनकी सलोनी भी काफ़ी अच्छी रही हैं और वो हमेशा पत्नी धर्म निभाती है। उनके साथ मजबूरी में उनको शादी करनी पड़ी थी भोकाल को, लेकिन वो काफ़ी अच्छी तरीके से इस पॉइंट को निभाते जा रही हैं। नेक्स्ट इस लिस्ट में है आपके पास में, वो है सलमा, इंस्पेक्टर सलमा। ये है इंस्पेक्टर स्टील की गर्लफ्रेंड या अमर की गर्लफ्रेंड, जो कि पहले थी लेकिन बाद में जब एक बार अमर रोबोकॉप बन गए या एक प्रकार से इंस्पेक्टर स्टील बन गए, तो उन्होंने अपने तरफ से, इंस्पेक्टर स्टील ने, अमर ने अपनी तरफ से उनको फ्री कर दिया कि मैं तुम्हारी लाइफ नहीं ख़राब करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे मानना पड़ेगा कि सलमा हमेशा उनके प्रति वफ़ादार रही और वो उन्होंने किसी और से शादी करने से मना कर दिया। और चाहे इंस्पेक्टर स्टील उनको मना करते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा उनका ध्यान करने के लिए और उनके साथ में उनके सपोर्ट के लिए खड़ी रहती है। वैसे ही इस लिस्ट में एक और भी है आपके पास में, वो है जेन। जी हाँ, ये है भेड़िया की गर्लफ्रेंड। तो ये इतना चाहती थी भेड़िया को कि उन्होंने उसके लिए एक बार गलती से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। वो चाहती थी वो पूरा इंसान बन जाए, क्योंकि भेड़िया तो इसलिए उनसे शादी नहीं करने मांग रहा था क्योंकि वो आधा इंसान आधा भेड़िया था। तो बाकायदा वो उसके लिए वो पूजा भी करती है, तपस्या भी करती है, और फोबोस मोबोस के चलते हुए भेड़िया 2 भागों में बढ़ जाते हैं, भेड़िया में और कोबी में। और वो उससे इतनी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो दोनों के साथ रहती है और दोनों के प्रति अपना धर्म निभाती है। साथ ही के साथ एंड में वो अपनी सारी प्रयासों से वापस से कोबी और भेड़िया को एक करके फिर वापस पुराने रूप में लेकर भी आती है। और इसके अलावा कई और दूसरी कॉमिक्स में भी उसने बड़े बढ़ चढ़ के इनकी मदद की है। इस लिस्ट में नेक्स्ट है शीना, जो कि परमाणु की गर्लफ्रेंड है एक्चुअली। तो ये ऐसी हैं कि जो मानसिक रूप से बॉम्ब वगैरह फोड़ सकती है, एक्सप्लोजन कर सकती है, और हर एक मिशन में जहाँ पे भी परमाणु को ज़रूरत होती है बाकायदा उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। तो ये भी एक अच्छी गर्लफ्रेंड के रूप में हमेशा परमाणु के साथ रही है। फिर हम इस लिस्ट में आगे बात करते हैं नक्षत्र की। जी हाँ, अब ये एक ऐसा नाम होगा जो आपने उम्मीद नहीं की होगी। नक्षत्र श्वेता मेहरा या चंडिका का बॉयफ्रेंड है, जो कि अभी इन कॉमिक्सेस में तो नहीं लेकिन आगे नागालैंड सीरीज़ में दिखाया गया है। तो बाकायदा ये भी काफ़ी अच्छा फाइटर है। शुरुआत तक इसने एक एज अ विलेन की थी, लेकिन ये फिर उसके बाद सुधर गया और बाकायदा ये अब एक अच्छे हीरोज़ में से एक है जो कि दूसरों की मदद करता है। अब ऐसे नामों की तरफ आते हैं जिनकी आपने ज़्यादा उम्मीद नहीं की होगी। तो उस नामों में से एक है आपकी कुदुमचुम्बी, राजकुमारी कुदुमचुम्बी। ये अश्वराज की बीवी हैं। शुरुआत में तो ये भी ऐसी थी कि अबला नारी की इनकी मदद करने के लिए, इनको बचाने के लिए अश्वराज जाते हैं कारू के ख़जाने में, कारू के तिलिस्म में, और वहाँ पे इनको धोखा भी देती है। लेकिन जब इनका पुनर्जन्म होता है तो उसके बाद से वो बिल्कुल लॉयल हो जाती है, वफ़ादार हो जाती है। और बाकायदा ये महानायक खलनायक सीरीज़ के अंदर तो ये उनके साथ में मिल के जो खलनायक उनके साथ लड़ती भी हैं। नेक्स्ट है बीनी। जी हाँ, बीनी की बात करते हैं। ये है चाचा चौधरी की बीवी, बड़ी ही तेज़ तर्रार लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे परिवार का ध्यान रखने वाली। अपने जवानी के दिनों में ये बाकायदा एक फ़िल्म एक्ट्रेस थी, और जब चाचा चौधरी इनको बचाते हैं उस समय तो ये उनके ऊपर मोहित हो जाती है और बाकायदा दोनों की शादी कर लेते हैं। तो चाहे कितनी भी रोटियां बनानी पड़े साबू के लिए, या किसी भी घर का ध्यान रखना पड़े, या चाचा चौधरी को सुधारना पड़े, लेकिन इन्होंने हमेशा उनका साथ दिया है। तो ये भी इस लिस्ट में है। और इस लिस्ट में लास्ट बट नॉट द लीस्ट है करोमा। जी हाँ, करोमा बोला है, करोना नहीं बोला है। करोमा है त्रिकाल देव की गर्लफ्रेंड, जो कि एक दूसरे प्लेनेट से आई हुई है। ये बहुत ही जांबाज एक फ़ाइटर भी है, और जब से आई है, हालांकि शुरुआत में तो ये त्रिकाल देव की मदद मांगने आई थी, लेकिन उसके बाद में हर कॉमिक्स में इन्होंने त्रिकाल देव की हेल्प की और ये दिखाई भी देती हैं, और ये बाकायदा काफ़ी अच्छी वॉरियर और काफ़ी अच्छी पावरफुल भी हैं। तो ये भी इस लिस्ट में है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से गर्लफ्रेंड या वाइफ किसी हीरो को बना भी सकती है और उसके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है, जैसा कि एक नॉर्मल लाइफ में भी देखा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लिस्ट आपको बहुत पसंद आई होगी, और हम जल्दी नेक्स्ट लिस्ट के साथ मिलेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।